मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड हमारा चैप्टर चल रहा है शेर और किशमिश। इस चैप्टर की हमने पूरी रीडिंग कर ली। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे इसके रिटर्न क्वेश्चन आंसर, लिखित क्वेश्चन आंसर। तो लिखित क्वेश्चन आंसर में स्टूडेंट्स जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, इसका प्रश्न नंबर 1 हम देख रहे हैं। माँ ने बच्चे को लोमड़ी के बारे में क्या बताकर चुप हो जाने के लिए कहा था। हमारा पहला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को लोमड़ी के बारे में क्या बताकर चुप हो जाने को कहा था। तो माँ ने बच्चे को कहा था कि देखो बच्चे, माँ ने बच्चे से कहा क्या कि देखो लोमड़ी आ रही है, कितना बड़ा है उसका मुंह, देखो, और देखो इसको देखकर कितना डर लग रहा है। ऐसा कहकर कहा था कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो लोमड़ी आ जाएगी और तुम्हें खा जाएगी। तो आंसर हम लिखेंगे, माँ ने बच्चे से कहा देखो लोमड़ी आ रही है। तो प्रश्न हमारा है, माँ ने बच्चे को लोमड़ी के बारे में क्या बताकर चुप हो जाने को कहा। माँ ने बच्चे को लोमड़ी के बारे में क्या बताकर चुप हो जाने को कहा था। तो उत्तर में हमने लिखेंगे, माँ ने कहा, क्या कहा था, देखो लोमड़ी आ रही है। लोमड़ी आ रही है। कितना बड़ा है मुंह इसका, कितना बड़ा मुंह है इसका, कितना डर लगता है इसे देखकर। ये माँ ने अपने बच्चे से कहा था। जब बच्चा रो रहा था, रोते रोते चुप नहीं हो रहा, तो माँ ने कहा देखो लोमड़ी आ रही है, कितना बड़ा है इसका मुंह, और देखो कितना डर लगता है इस लोमड़ी को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की के नीचे बैठा शेर क्या सोच रहा था। हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि जब शेर खिड़की के नीचे आकर छुप गया था तो खिड़की के नीचे बैठा बैठा क्या सोच रहा था। तो खिड़की के नीचे बैठा शेर क्या सोच रहा था। क्या सोच रहा था, खिड़की के नीचे बैठा शेर ये सोच रहा था कि बड़ा अजीब बच्चा है, जो क्या है, ना तो लोमड़ी से डर रहा है और ना ही भालू से डर रहा है। ऐसा बड़ा ही अजीब बच्चा है, काश मैं उसे देख पाता कि यह इतना अजीब बच्चा कौन है। तो खिड़की के नीचे बैठा शेर ने सोचा अजीब बच्चा है,
काश में से क्या कर पाता? विस्मयादि बोधक काश के बाद में मैं उसे देख सकता। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वो बच्चा ना तो लोमड़ी के नाम से डर रहा था और ना ही भालू के नाम से। ना तो ये लोमड़ी से डरता है ना भालू से, ना तो ये लोमड़ी से डर रहा है और ना ही ये भालू से डर रहा है। बड़ा अजीब बच्चा है, काश इस बच्चे को मैं देख पाता। तो शेर ने सोचा अजीब बच्चा है, काश मैं उसे देख सकता। ना तो यह लोमड़ी से डरता है ना भालू से, बड़ा अजीब बच्चा, यह ऐसा सोच रहा था। कौन सोच रहा था? शेर सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर गिरकर बेहोश क्यों हो गया था? शेर गिरकर बेहोश क्यों हो गया था? उसका कारण क्या था? तो उसका कारण क्या था कि बच्चा लगातार रोए जा रहा था और वह शेर के नाम से भी नहीं डरा। शेर गिरकर बेहोश क्यों हो गया? क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। उत्तर लिख रहे हैं हम इसका। आपको ये सारी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में फेयर करना है। जब मां ने कहा कि देखो जब मां ने बच्चे जब मां ने बच्चे से कहा देखो, क्या आ गया? शेर आ गया है। वह रहा खिड़की के नीचे। वह रहा खिड़की के नीचे। इस बात को सुनकर क्या हो गया? शेर को आश्चर्य हुआ। शेर आश्चर्य से गिरकर बेहोश हो गया। ऐसा क्यों हुआ? हम फिर से समझेंगे। आपको लगेगा मैम ने ऐसा आंसर कैसे दिखाया? तो आंसर ये है कि शेर गिरकर बेहोश क्यों हो गया था। तो जब माँ ने अपने बच्चे से कहा कि देखो लोमड़ी आ गई, देखो भालू आ गया, बच्चा डरा नहीं। फिर माँ ने कहा देखो शेर आ गया है, वह रहा खिड़की के नीचे। तो शेर ने सोचा कि अभी तक तो मुझे इन लोगों ने किसी ने देखा भी नहीं, मैं खिड़की के नीचे छुपा हूँ, किसी ने देखा भी नहीं। तो इस बात को सुनकर वो बहुत आश्चर्य हुआ कि इन्हें कैसे पता शेर आ गया और ये बच्चा शेर से भी नहीं डरा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो आश्चर्य से इतना सोचता रहा कि वह डर गया और डर कर क्या हो गया? बेहोश हो गया। तो इस तरीके से शेर बेहोश हो गया था। शेर के बेहोश होने का कारण यही था। नेक्स्ट है कि चोर क्यों डर गया था? चोर था वो क्यों डर गया था? तो प्रश्न नंबर हमारा 4 है, चोर क्यों डर गया था?
चोर क्यों डर गया था? तो चोर के डर जाने का कारण क्या था? चोर इसलिए डर गया था कि जिसे वह सोचकर कूदा था वह क्या था? जानवर, गाय ना होकर शेर था। और जैसे ही उसने देखा कि मैं शेर की पीठ पर सवार हूं, इतना सोचते ही वह भी डर गया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि शेर ने जब ये जाना कि वह जिस जानवर की पीठ पर सवार है वह गाय नहीं, क्या है? शेर है, तो चोर डर गया। तो चोर ने जब ये जाना कि वह एक शेर की पीठ पर सवार है, यह देखकर वह क्या हो गया? वह बहुत ही भयभीत हो गया, वह बहुत ही डर गया। तो चोर क्यों डर गया? उत्तर लिखेंगे हम, जब चोर ने यह जाना कि जिस जानवर की पीठ पर वह सवार है वह क्या नहीं है? गाय नहीं है, शेर है। गाय नहीं है, शेर है। गाय नहीं है, शेर है, और यह सोचकर वह डर गया। यह सोचकर चोर डर गया। और डरना स्वाभाविक था, वह गाय समझकर कूदा था, जबकि बैठा किसकी पीठ पे था? वो शेर की पीठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चोर ने जान बचाने के लिए क्या किया था? अब जब चोर को पता चल गया कि मैं शेर के ऊपर बैठा हूं, तो उसे बड़ा डर लगने लगा, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? तो क्वेश्चन है हमारा, चोर ने जान बचाने के लिए क्या किया? चोर ने जान बचाने के लिए क्या किया? तो जब सबको अपनी जान जोखिम में लिखती है तो वो कोई ना कोई उपाय वहाँ से बचकर निकलने के लिए करते हैं। तो चोर ने भी कोई ना कोई उपाय सोचा, और उसने उपाय क्या सोचा था कि जब वो शेर की पीठ पर सवार होकर शेर के साथ भागे जा रहा था कि अचानक उसे लगा कि सामने क्या है? एक पेड़ है। तो वो क्या हो गया? पेड़ की डाली से लटक गया और पेड़ के अंदर छिप गया। इस तरीके से उसने अपनी जान बचाई। तो चोर एक पेड़ की लटकती डाली पर चोर एक पेड़ की लटकती डाल पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया। चोर एक पेड़ की लटकती डाली या डाल पकड़कर कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। और उसमें छिप गया और डालियों में छिप गया। और डालियों के बीच क्या हो गया? छिप
गया। और नतीजा क्या हुआ? शेर भागता रहा और यह ऊपर चढ़ गया और इस तरीके से शेर से अपनी जान चोर ने बचा ली। तो किस तरीके से बचाई थी उसने? चोर एक पेड़ की लटकती डाल पकड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। डाली थी इस तरीके से, पेड़ था और पेड़ की ये डाली है, भागता भागता चोर पेड़ की पकड़ की डाल पर पकड़कर यहाँ पर चढ़ गया और यहाँ छुप गया और शेर भागकर आगे निकल गया। तो इस तरीके से चोर ने अपनी जान को बचाया। इस तरीके से हमारे सारे लिखित क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं और ये सभी आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। वापस आप कभी भी लर्निंग करना चाहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप अपनी नोटबुक से देख लें और जल्दी से इन्हें याद कर लें। मौखिक क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए थे, एक बार मैं फिर से उनको रिवाइज कर रही हूँ। शेर पहाड़ी से नीचे क्यों उतरा था? तो शेर पहाड़ी से नीचे खाने की तलाश में उतरा था। आंसर हो जाएगा हमारा खाने की तलाश में। दूसरा था क्या देखकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया था? ऐसा क्या देखा था बच्चे ने कि उसने रोना बंद कर दिया? तो बच्चे ने किशमिश देखकर रोना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की पीठ पर कौन कूदा? शेर की पीठ पर कौन कूदा? तो आंसर हम लिखेंगे शेर की पीठ पर चोर कूदा। तो सीधा आंसर हो जाएगा आपका चोर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शेर किससे डर गया था? किससे डर गया था शेर? शेर किशमिश से डर गया था। किससे डर गया था? किशमिश से डर गया था। ठीक है, इस तरीके से हमारे ओरल क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे हो गए और हमने लिखित क्वेश्चन आंसर भी हमारे बोर्ड पे कर लिए। इन्हें सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको अपनी नोटबुक में करना है और सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमारे हो चुके हैं और क्वेश्चन आंसर हमारे इस तरीके से सारे हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक बात और करना चाहूँगी कि ये आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके वीडियो आएंगे तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखना, समझना, लेकिन जो आपको सिलेबस दे रखा है आपका essay 1 का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस में अभी ये चैप्टर नहीं है। तो इससे पहले जो भी मैंने चैप्टर करवाए हैं आपको, वो आपको अच्छे से याद करने हैं, उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से करने हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है, चाहे वो ग्रामर पोर्शन का हो, चाहे वो रीडर पोर्शन का हो। उसकी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको मार्किंग में उतना ही क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी और आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। स्टूडेंट्स, आपको मैं रोज़ क्वेश्चंस भेज रही हूँ, उन्हें आपको अच्छे से देखना है, लर्न करना है और उसके हिसाब से उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, आगे का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 5, जो होगा हमारा पाठ बादल। तो उसके बारे में हम आगे जो एक कविता के रूप में है, इस चैप्टर के बाद में हम वो स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा उसकी बादल चैप्टर का आपको शॉर्ट थोड़ा सा समझाती हूँ मैं। पार्ट उसका फर्स्ट ये आपका, और ये क्वेश्चन आंसर आई होप सभी ने कर लिए होंगे। तो बादल चैप्टर में आपके स्टूडेंट्स, आपको एक बादल के बारे में बताया गया है, पूरी बादल से संबंधित जानकारी दी है कि बादल किस तरीके से आ रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ की सैर कर रहे हैं, बादल कौन कौन सी जगह पर घूम रहे हैं, किस तरीके से वो हवाओं को, हजारों बादलों को घूमते हुए, चीरते हुए, हमारे नीले आकाश को चीरते हुए कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरीके से वो पूरे, जैसे बारिश का मौसम है तो होता क्या है, बारिश के मौसम में क्या होता है, बादल चारों ओर छा जाते हैं, बादल का रंग काला गहरा, पानी के भरे बादल काले और बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, सूरज छिप जाता है, ठीक है ना, और क्या हो जाता है, अंधेरा सा हो जाता है। तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आज हमारी बारिश होने वाली है, काले बादल को। तो उससे क्या होता है, जब बारिश होती है तो कैसे झीलों में, नहरों में, आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे तालाब हैं, किस तरीके से बारिश से वो भर जाते हैं, किस तरीके से पशु पक्षी जानवर
छोटे छोटे बच्चे उस बारिश का आनंद उठाते हैं, कैसे झूमते हैं, कैसे वो बारिश के अंदर नाचते हैं, किस तरीके से उनका मन पूरा की पूरा आनंद से भर जाता है। सब मन मग्न होकर बारिश का आनंद उठाते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, चिड़ियाएं नहाती हैं, अपने पंख फड़फड़ाकर अपने बच्चों के साथ में नहाती हैं, बच्चे झूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो किस तरीके से बादल आने पर, कौन से बारिश के बादल आने पर सभी आनंद उठाते हैं और किस तरीके से बारिश का मज़ा उठाते हैं, लुफ्त उठाते हैं, यही सब हम हमारे चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है क्या बादल, इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे और इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। होता क्या है कि जैसे आज तो बादल यहाँ हैं, कई बार आप न्यूज़ देखते हैं तो कि आज बादल जयपुर में बरसे, फिर आज बारिश कहीं दिल्ली में हुई और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हुई। तो क्या होता है, क्या ये बादल चलते चलते जाते हैं? क्या ये बादलों का जो दल है, समूह है, क्या वो घूमता रहता है? तो हाँ, बादल हमारे क्या करते हैं, चलते हैं। कई बार आप खड़े होकर देखते हो तो ऐसा लगता है आपको बादल चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बादल चल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बादल चल रहे हैं। तो आज यहाँ बारिश है, कहीं और बारिश हो रही है। तो ये सब किस वजह से होता है? जब हमारे बादल किससे भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं। बहुत ज़्यादा पानी हमारा जो बादलों में भर जाता है तो वो एक बारिश का रूप लेकर पानी हमारे पास में नीचे आता है और उस बारिश से क्या होता है, सभी लोग आनंद उठाते हैं। हमारी फसलों के लिए छोटे छोटे तालाब हैं, नहरें हैं, आप कह सकते हो गांव में जो कुएं होते हैं, कुओं से सिंचाई होती है, तो वो कुएं हैं, ये सभी उस बारिश के कारण भर जाते हैं। खेतों में पानी चला जाता है, किसान आराम से अपनी फसलों को कर पाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसे सिंचाई के लिए कोई परेशानी नहीं होती और वो आराम से अपनी सिंचाई करके अपने पूरा कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आगे का हम चैप्टर रीड करेंगे और इस चैप्टर को हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।